हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो प्लास्टिक। आए दिन आप वीडियोस देखोगे जहाँ पे कोई तो हेल्थ फियर मॉन्गरर है जो आपको बोलेगा कि इसके अंदर ये चाय की जो टी बैग है ग्रीन टी की, इसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक है। अगर आप टी बैग वाली चाय पीते हो तो आपके शरीर में जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक जो आपको कैंसर कॉज कर सकता है और आपकी मौत आ सकती है। थोड़ा सच है इसमें, बट कितना सच है, कितना डरना है, कितना नहीं डरना है, माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है, कैसे कैसे वो हमारे शरीर में जा सकता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट से हमें बच के रहना है, कौन सी प्रोडक्ट से नहीं बच के रहना है, कौन सी प्रोडक्ट से डरना है, कौन सी प्रोडक्ट से चिल रहना है, सारे सवालों के जवाब ये वाले वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि ये साल के एंड तक हमें ये वाले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। सो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टोरीज पे, स्टेटसेस पे। पर पहले चलो बात कर लेते हैं माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। देखो, हमारे वातावरण में माइक्रो मॉलिक्यूल्स और प्लास्टिक डेब्रीज, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें से जो उनके डिस्पोजल की वजह से या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे आसपास देखो, आपके आसपास ही आपको 7 चीज़ें दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरा ये रिंग लाइट है, इसके अंदर प्लास्टिक है। ये एलेक्सा पड़ी है, इसके अंदर प्लास्टिक है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हमारे घर पे सोफ़ा है, हमारे घर पे बहुत सारे टॉयज़ हैं, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें, उनके डिस्पोजल से जो भी माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज़ होते हैं वो फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक यूज़ होता है। हम प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं। देन देर आर सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट के अंदर माइक्रो बीड्स यूज़ होते थे, कॉस्मेटिक आइटम्स के अंदर माइक्रो बीड्स यूज होते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारा कंट्रोल लाने की ट्राई की है, बट अभी भी ये सारे प्रोडक्ट्स में हैं वो वाले प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स जो उनका डायमीटर इज 5 मिलीमीटर से भी कम, इसलिए उनको माइक्रो बुलाया गया। उनको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। हमारे सराउंडिंग में हर जगह पे है। अभी हमें जानना पड़ेगा ना कि वो हमारे शरीर में जाते कैसे हैं। तो देर आर 2 or 3 different ways that microplastics can go inside our body and सबसे ज़्यादा कहाँ से जाते हैं पता है आपको? पानी में से। 50% से ज़्यादा हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक अगर जा रहा है तो वो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू जा रहा है। वो तुम्हारा नल का पानी भी हो सकता है, वो तुम्हारा बॉटल वाटर भी हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीना अवॉइड किया जाए। हो सके तो स्टेनलेस स्टील ग्लास की बॉटल या मटके का पानी पीना चाहिए, और वो भी आरओ में से फिल्टर करके। आरओ के अंदर माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल पानी मटके में से या स्टील के ग्लास में से पी रहे हो, आरओ से फिल्टर किया हुआ, तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ, वहाँ से आपके बॉडी में नहीं जाएगा। बट अगर आप बॉटल्ड पानी पी रहे हो, आरओ से फिल्टर वाला पानी नहीं पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है, 50% से ज़्यादा। सेकंड इज एनवायरनमेंट। ब्रीदिंग के थ्रू 30% के आसपास माइक्रोप्लास्टिक जाता है। अगर माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में 100% जा रहा है अलग अलग जगहों से, तो 50% हो गया पानी, 30% के आसपास हो गया तुम्हारा ब्रीदिंग। जैसे शहर में आप रह रहे हो, जहाँ पे जितना ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पे जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जिसके थ्रू वातावरण के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जाएगा, तो वो आप ब्रीथ करोगे और आपके शरीर में वो जाने वाला है। थर्ड इज समुंदर। तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट समुंदर में जाता है। समुंदर में जो फिशेस होते हैं उसमें से भी स्पेशली शेल फिशेस, जैसे कि तुम्हारे क्रैब्स हो गए या लॉबस्टर्स हो गए, हाँ, या श्रिम्प्स हो गए, ये शेल फिश हैं, वो अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करो तो उनके थ्रू आपके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। अभी भी जो माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न हमने डाला है या सॉल्ट है, शुगर है, पैकेज्ड फूड आइटम्स है, वो आया ही नहीं है, बिकॉज शेलफिश कवर्स अराउंड 15 to 18%। 30, 35, 15, 18। बाकी की जितनी भी चीज़ें लोग डराने की ट्राई कर रहे हैं ना, कभी ये टेबल सॉल्ट जो है, या रिफाइंड शुगर जो है, या पैकेज फूड जो है, या आपका माइक्रोवेव वाला पॉपकॉर्न जो है, इसके अंदर 1%, ओनली 1% योर माइक्रोप्लास्टिक इज कमिंग फ्रॉम दोज प्रोडक्ट, जिससे लोग आपको डरा रहे हैं। तो वहाँ से डरने की तो ज़रूरत नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक वाले एंगल पे कहाँ पे डरने की ज़रूरत है मैं बात करूँगा। बट कमिंग बैक, अगर हमें आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चला है कि ये यहाँ से जाता है, अभी जाता है डजंट मीन कि हमारे लिए हार्मफुल है। किसी का यहाँ पे प्रेजेंट होना और उसका हार्मफुल होना दोनों अलग अलग चीज़ है ना। यस, आपके बहुत सारे स्टडीज़ में ओवरीज के अंदर या ब्रेस्ट मिल्क के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, बट माइक्रोप्लास्टिक का वहाँ पे होना और वो हार्मफुल होना दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पे थोड़ा जानते हैं कि एविडेंस और स्टडीज़ क्या बोलती हैं। देयर आर नो ह्यूमन स्टडीज़ टू सपोर्ट के
Microplastic in ovaries or breast or anywhere is causing cancer or any health troubles. There are no human studies to support कि वो हमारी बॉडी में जाके गट हेल्थ इश्यूज दे रहा है. जस्ट है. आप पोल्यूशन में जाते हो और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन होता है, आपको एलर्जी है तो एलर्जी ट्रिगर हो रही है, आपको खांसी है तो और खांसी हो रही है. वो तो पोल्यूशन के कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है, सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक की वजह से नहीं हो रहा है. अगर हो भी रहा है तो वो सिर्फ इरिटेशन हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स दे रहा है, उसके ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं है. मान लो वो देता भी होता, मान लो कि वो हमारी बॉडी में गया और हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दे रहा है. व्हाट आर द ऑप्शंस डू वी हैव? कैन यू इमेजिन अ प्लास्टिक फ्री लाइफ? आप देखो आपके सराउंडिंग में कितने सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों में से आप प्लास्टिक हटाओगे? मेन 50% से ज़्यादा पानी से आ रहा है. पानी को फिक्स करो. आप ब्रीदिंग, आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, ट्राई चेंजिंग योर लोकेशन. बट जो आप छोटे मोटे खाने पीने की बातें कर रहे हो उससे तो बहुत छोटा ही कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. आई एम ट्राइंग टू से, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि माइक्रोप्लास्टिक इज़ ओके या रोज़ हमें माइक्रोप्लास्टिक पीना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ डर डर के जीने की क्या ज़रूरत है. मैं बोल रहा हूँ हम हमारा लॉजिक अप्लाई करके एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं ना. लेट्स से अगर पानी में से हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि आरओ वाला फ़िल्टर पानी पिए और प्लास्टिक बॉटल वाला पानी ना पिए. बट अगर कभी कभार आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो और आपको बहुत प्यास लगी और कहीं से पानी नहीं मिल रहा है और बॉटल वाटर पिया तो कोई मौत नहीं आ रही है एक दिन से. योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल लाइफस्टाइल. तो ऐसे किसी को जज करने की भी ज़रूरत नहीं है. किसी को आपने प्लास्टिक बॉटल में पानी पीता देख लिया और वो खराब माइक्रो, इट्स ओके. कभी कभार पी लिया, इट्स ओके. बिकॉज अगेन योर लाइफस्टाइल डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी. एक आध इवेंट से कुछ नहीं होने वाला है. तो ब्रीदिंग, अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हो तो मेक श्योर आप मास्क वास्क पहन के जा रहे हो. ट्राई करो कि अगर आप घर पे हो तो एयर प्योरीफायर वगैरह लगा के रखे हो सो दैट योर एयर इज़ प्योरीफाइड. बिकॉज आपके हाउस होल्ड में फर्नीचर प्रोडक्ट्स, कर्टेन, सोफ़ा, इन सब में से भी माइक्रोप्लास्टिक निकलता है. शेलफिश का कंजम्पशन कर रहे हो तो थोड़ा मॉडरेशन में रखो. एंड बाकी की जो चीज़ें बताई कि माइक्रोवेव वाला पॉपकॉर्न या पैकेज फूड आइटम्स या शुगर या सॉल्ट, वो ऑलरेडी मॉडरेशन में खाने के लिए हम बोलते हैं. कोई नहीं बोल रहा है कि रोज़ पैकेज फूड खाओ, कोई नहीं बोल रहा है कि 2-2, 4-4 किलो शुगर खाओ, कोई नहीं बोल रहा है कि 2-2, 4-4 किलो सॉल्ट खाओ रोज़ बैठ के. ओवर कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक. तो पैकेज फूड आइटम में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक नहीं. दैट्स द रीज़न वाई उसकी कंजम्पशन को हम मॉडरेशन में या मिनिमाइज करने के लिए बोलते हैं. तो आज के ये वीडियो के बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी तो आ गया कि हम प्लास्टिक फ्री कंप्लीटली लाइफ जी नहीं सकते. उसमें से माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग लेवल पे हमारे शरीर में जाते रहेंगे. उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट क्या है हमें अभी तक पता नहीं है. बट जो भी चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम कर सकते हैं. एंड डरना इज़ द लास्ट थिंग. फियर मॉन्गरिंग सेल्स, इसलिए लोग आपको डराते रहेंगे. मैं आपको लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. कुछ भी सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में पूछो. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड याद रखो एंड में कि हमें ये साल के एंड तक 1 मिलियन तो पहुँचना ही पहुँचना है. बट डरे बगैर हेल्दी ईटिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिंपल है.